दोस्तों जो एक अच्छी खबर भी है और तो बेल्जियम ने 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने का फैसला लिया है। अब बेल्जियम की सरकार ने ये घोषणा की है कि वो 2025 तक देश में उनके 7 परमाणु रिएक्टर हैं, सभी को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि देश पूरी तरह से परमाणु ऊर्जा को अलविदा नहीं करेगा और आधुनिक परमाणु टेक्नोलॉजी पर काम चलता रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो सैद्धांतिक रूप से 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने के लिए वो फिलहाल सहमत हो गए हैं। बेल्जियम की सरकार ने भी फैसला लिया है कि 2025 तक 7 परमाणु रिएक्टर अगर वो बंद कर रहे हैं, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी को वो नहीं छोड़ने वाले। बेल्जियम में गठबंधन सरकार है और सरकार के सदस्य दलों में पूरी रात बातचीत चली और उसके बाद एक सहमति बनी है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर करीब 10 करोड़ यूरो का निवेश भी करेगा वो। और देश में 2003 में ही इस पर एक कानून बन गया था जिसके तहत परमाणु ऊर्जा को धीरे धीरे पूरी तरह से बंद करना जरूरी है। अक्टूबर 2020 में जब मौजूदा 7 पार्टियों की मिलीजुली सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ था, तब भी सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने का उस समय वादा किया था। तो बेल्जियम ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का फैसला किया है, जबकि गैस का उपयोग स्थायी ऊर्जा स्रोतों के साथ साथ जो उनकी नई तकनीक है परमाणु विकल्पों के लिए, उसमें एक पुल के रूप में काम करेगी। तो परमाणु ऊर्जा को पूरी तरह से ना नहीं किया, केवल इस मुद्दे पर अभी तक गठबंधन में सहमति पूरी तरह से नहीं बन पाई थी कि पूरी तरह से ना करना है, तो इसलिए वो धीरे धीरे तरीके से बंद कर रहे हैं। तो एक ग्रीन पार्टी के ऊर्जा मंत्री हैं टिन वॉन्डर, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से परमाणु ऊर्जा का दामन छोड़ देने का सुझाव दिया था, लेकिन फ्रांसीसी भाषा बोलने वाली लिबरल एमआर पार्टी के सदस्यों ने उनका वहाँ पर समर्थन नहीं किया। तो बेल्जियम में फ़िलहाल 2 परमाणु संयंत्र हैं जिनमें कुल 7 रिएक्टर हैं, जिन्हें फ्रांस की कंपनी एनजी चलाती है और वो देश के बिजली उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा वहीं से मिलता है। तो 2030 तक अगर देखें तो परमाणु चरण समाप्त करने की योजना करने वाले वो देश हैं, जैसे बेल्जियम सबसे पहले उसको समाप्त कर रहा है, बेल्जियम के बाद फिर जर्मनी है और फिर जर्मनी के बाद स्पेन है। स्पेन भी इसको ख़त्म करने की सोच रहा है, फिर स्विट्ज़रलैंड का इसमें नंबर आता है। तो परमाणु ऊर्जा को लेकर यूरोपीय संघ के बाकी सदस्य देशों में भी अभी विभाजन है, एक बात पर सहमति नहीं बनी है। तो परमाणु और प्राकृतिक जो गैस है उसको निवेश योग्य ऊर्जा के सस्टेनेबल जो स्रोत हैं उसकी संघ की सूची में उनको शामिल किया जाएगा कि नहीं वहाँ की, इसे लेकर जो यूरोपीय यूनियन है उसमें काफ़ी बड़ी चर्चा या गहन चर्चा चल रही है। तो यूरोपीय संघ की जो टैक्सोनॉमी कही जाने वाली सूची का उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण के अनुकूल स्रोतों को प्रोत्साहन देंगे और एक कार्बन तटस्थ भविष्य की तरफ बदलाव को आसान करेंगे। तो अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि बेल्जियम की परमाणु क्षमता में से कुछ को बाकी रखना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए जो गैस से चलने वाले जिन संयंत्रों की योजना बनाई गई है उससे प्रदूषण तो बढ़ेगा, तो ग्रीन एनर्जी नहीं आएगी। तो अब देखते हैं कि फ़िलहाल कि बेल्जियम अपने इन उद्देश्यों पर कितना हद तक सफल होता है।